तो ये चोर कौन है? इसका अगर हम देखें तो जब पहला आदम परमेश्वर ने बनाया, वहीं से इसने क्या किया? हव्वा को भरमाया। आदम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, हाँ, एक बहुत सुंदर अदन का बाग। वो स्वर्गदूतों से बातें करता था, वो किसी भी स्वर्ग में जा सकता था, वो खुदा खुद उससे मिलने आता था। ऐसा संबंध था परमेश्वर का आदम के साथ। और बहुत ही वो पूरी पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। आदम ने जिसका नाम जो रखा, आज भी वही नाम है। हाँ? अगर शेर को शेर, तो आदम ने उसका नाम रखा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? ये वही दुष्ट, वही चोर, शैतान जिसको हम बोलते हैं, यदन के बाग में गया और इसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तोड़ा। और वो परमेश्वर ने कहा वो फल नहीं खाना, उसने वो फल खाया। और जब आज्ञा टूटी, क्या हुआ? सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध टूटा। प्रभु की सुनता था, सुनना बंद हो गया। देखता था प्रभु से, वो संबंध खत्म हो गया। हाँ? श्राप आ गया, अधिकार खो दिए, शांति खो दी अपनी, और परमेश्वर के साथ एक अलगाव हो गया। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता। आज हमें लग रहा है मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी चलूं, मेरे ऊपर किसी का रोब नहीं। और हम आज, परमेश्वर ने एक सारी सृष्टि आज भी पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रही है। लेकिन एक जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसको फ्री विल दी, चुनाव तुम्हारा है। परमेश्वर की आज्ञा माननी है, नहीं माननी है, प्रभु कहता चुनाव। मैं नहीं चाहता कि कोई जबरदस्ती मुझसे प्रेम करे, जबरदस्ती नहीं चाहता प्रभु। प्रभु ने, बाइबल कहती है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मुझसे प्रेम करेंगे वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करेंगे वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें। और जैसे ही एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, यीशु जिसने हमारा संबंध परमेश्वर से द्वारा जोड़ा, और जब आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, फिर आप वो फल नहीं खाते हैं, फिर आप शैतान के भरमाने में नहीं आते हैं। यूहन्ना 1:15 में लिखा है, एक यूहन्ना 1:15 में, यीशु तुम शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और इस जीवन का घमंड नहीं करते, फिर तुम परमेश्वर की मर्जी पे बने रहते हो। लिखा है जिसके अंदर आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीवन का घमंड है, ये प्रेम पिता की ओर से नहीं है। प्रभु ने कहा जो मेरी इच्छा के ऊपर, हम पढ़ सकते हैं, हाँ? पढ़ेंगे, मैं आपको हालेलुया। पत्री यहाँ पे लिखा है 2, यूहन्ना की पहली पत्री है, उसका 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझ आ रही है आपको? जो संसार से प्रेम रखता है, संसार की चीजों से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार से है, अर्थात क्या है संसार से? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यहाँ पे लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीवन का घमंड, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, घमंड। प्रभु कहता है ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है।
आगे पढ़ेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं बड़े बड़े किलों को देखते हैं, बड़े बड़े राजाओं के महलों को देखते हैं। हाँ, कोई 500 साल पुराना था, कोई 18वीं शताब्दी का। बड़े बड़े राजा हैं, बड़ा शानो शौकत, बड़ा पैसा, बड़ी चीजें थी। लेकिन आज वो क्या है? खंडर है। समझ आ रही है? कुछ भी दुनिया का क्यों नहीं है, वो कुछ नहीं। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो नाश नहीं होगा कभी, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। वो सर्वदा बना रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई नरक नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई श्राप नहीं था, कोई आंसू नहीं थे, परफेक्ट। लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण ये सारी चीजें, श्राप, बंधन, बीमारियां, हर चीज, गरीबी मनुष्य के जीवन में एंटर हुई। लेकिन धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का, यीशु ऐसे ही नहीं आया। यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु बन के आया, नहीं। हमारा जो टूटा हुआ संबंध था खुदा के साथ, यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए उस संबंध को जोड़ने के लिए आया। हालेलुया। और कैसे? यीशु मसीह जब यहाँ पर आए, आप जानते हैं, आप मत सोचो यीशु मसीह, हम सोचते हैं परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर अलग है, यीशु अलग नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। समझ रहे? परमेश्वर आत्मा है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य फॉर्म में आया, जिसको हमने देखा, जो कौन है? यीशु। हालेलुया। वो जो था, जो है और जो आने वाला है, जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, जो कभी बदलता नहीं। तो यीशु मसीह ऐसा नहीं कि पैदा हुआ, समझ रहे हैं? वो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। किसके द्वारा पैदा हुआ यीशु मसीह? बाइबल कहती जब मरियम के पास वो दूत आया, उसने क्या बोला? तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र होगा। उससे कैसे होगा? उसने खुदा का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा। तो पवित्र आत्मा कौन? परमेश्वर का आत्मा। समझ रहे? तो यीशु कैसे आया? परमेश्वर का आत्मा मनुष्य फॉर्म में आया। हालेलुया। खुदा इंसान बन के आया और हमारे बीच में रहा। हमने उसे देखा, हमने जाना परमेश्वर कैसा है। कैसा था यीशु? फिर प्रेम करता था, उसके अंदर दया से भरपूर था, अंधों की आंखें खोली, बंदियों को आजाद किया उसने। और उससे भी बढ़ के जो आपका और मेरा टूटा हुआ संबंध था। देखो आज अगर यीशु मसीह सिर्फ बीमारों को चंगा करने, ये सब चीजें करने के लिए आता, वो तो जब करता था तो कहता था बताना भी मत किसी को। क्यों? केवल वो करने नहीं आया था। समझ रहे? हमारा जो संबंध पिता से टूटा हुआ था, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर क्या है? पवित्र है, अति पवित्र। और हम पापी हो गए थे जब हम शैतान के अधीन हो गए थे। हमने अनाज्ञाकारिता की और शैतान का कंट्रोल हमारे ऊपर आ गया और हम कि हजारों साल दुष्ट बन के रह गए। दुष्टता हमारे अंदर से, बाइबल में लिखा मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुराई होता था। जलन से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए, बदले की भावना से भरे हुए,
लालच से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए। लेकिन प्रभु यीशु आया और उसने क्या, वो पहला आदम भी पुत्र था और यीशु मसीह भी क्या था, पुत्र था। वो पुत्र बन के इसलिए आया ताकि पुत्र के बदले, पुत्र के पापों के लिए, पहले पुत्र के पापों के लिए वो क्रूस में जा सके। और वो कैसे गया? आज्ञाकारिता के द्वारा। यीशु जब इस मनुष्य बन के आया तो उसने वो सारी व्यवस्था को पूरा किया, सारी आज्ञाओं को माना और परमेश्वर की जो इच्छा थी जिसके लिए उसने भेजा था उसने उसे पूरा किया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी मनुष्य की, परमेश्वर को ना जानना, वो टूटा हुआ संबंध फिर से परमेश्वर यीशु ने बनाया। और जो मौत सबसे बड़ी भयानक, आज सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? हाँ, इंसान को सबसे ज्यादा डर कैसे लगता है? आज जितना भी तुम कुछ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हम पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा तनख्वाह आएगी, अच्छा खाएंगे हाँ, अच्छा पैसा होगा, सेविंग होगी, कल को बीमार पड़ गए, हाँ इलाज कराने के लिए पैसा होगा, मर ना जाए। बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही चीज, जितना भी तुम कुछ कर रहे हो, संसार कर रहा है, वो एक ही डर है उनके अंदर, वो डर है मौत का। हालेलुया। और सबसे बड़ा दुश्मन मौत। आप जानते हैं मौत को सामर्थ कैसे मिली? जब उसने अनाज्ञाकारिता की। और यीशु मसीह जब आया तो सबसे बड़ा शत्रु जो हमारा मौत थी, यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा गया और उसने हमारे पापों को क्षमा किया, और तीसरे दिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो मौत को उसने हरा दिया। और फिर वो कहता है, ऐ मौत तेरा डंक कहां, तेरी जय कहां रही? मौत हार गई। और अब जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो मौत का मुंह नहीं, अनंत काल का जीवन को देखेंगे। हालेलुया। तो जब हमारा स्वभाव, जब हम परमेश्वर में आए, हम यीशु मसीह के पास आए और हमने प्रभु के वचन को जाना, पवित्र आत्मा हम में आया, धीरे 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 क्या हुआ? हम बदलने लगे, हमारा नेचर बदलने लगा, हमारा स्वभाव बदलने लगा। कैसे? यीशु पवित्र आत्मा हम में आके रहने लगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, शरीर के काम और आत्मा के काम। अभी भी प्रभु कहता है जो शरीर के काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर जलन है तो समझ लो दुष्ट आत्मा आपके भीतर है। आपके अंदर बदले की भावना है, शैतान ने अभी भी आपके माइंड को पकड़ा हुआ है। अभी भी चोरियां, अभी भी झूठ, अभी भी पाप आपके जीवन में। इसका मतलब अभी तक कंट्रोल शैतान का आपके ऊपर। हालेलुया। अपना कंट्रोल पूरा पवित्र आत्मा के हाथ में। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपको चिंता होती है, प्रभु मुझसे नाराज ना हो जाए, प्रभु मुझसे दूर ना हो जाए। तो आप हर समय ये ध्यान रखते हो कि वचन में क्या लिखा है, प्रभु की इच्छा क्या है। आप क्या करते हो? आज्ञाकारिता में चलते हो। हालेलुया। आप प्रतिदिन आज्ञाकारिता में चलते हो। और जब एक व्यक्ति आज्ञाकारिता में चलता है, फिर परमेश्वर उसके जीवन से, फिर शैतान का कंट्रोल नहीं रहता। वो तुम्हें मारना चाहता है, मार नहीं सकता। वो तुम्हारे लिए बहुत युक्तियां बनाता है, पर वो युक्तियां उसकी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम आज्ञाकारी हो। तुम उस सरपंच को कान नहीं दे रहे हो। तुम किसी को अपने से, प्रभु से अलग नहीं होने दे रहे। प्रभु ने क्या बोला? लूका 10:19 में लिखा है, जब यीशु मसीह के चेले, उसने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ देता हूं। वो सांप और बिच्छू कौन? आज भी है वो सांप और बिच्छू। हमने कल देखा कितने सारे लोगों को शैतान ने पकड़ा हुआ था, उस सरपंच ने पकड़ा हुआ था। वो क्या है? दुष्ट आत्मा है। सांप और बिच्छू ये नहीं जो रेंग रहे, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो अलग अलग स्थानों पे रहती हैं।
बाइबल में क्या लिखा? तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। हालेलुया। लेकिन हम आपस में लड़ते रहते हैं, अरे उसने मुझ पर टूना कर दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरी चुगली कर दी, इसलिए मेरा ये हो गया। हम क्या करते हैं? आपस में लड़ते रहते हैं। और शैतान खूब मजे करता है बैठ के। हाँ, वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जाने। हमारा एक ही एनिमी है, एक ही दुश्मन है, और वो है शैतान। और बाइबल कहती तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुम्हें पता है क्या कौन सी बातें, क्योंकि प्रभु ने लिख के दी है हमें, कौन सी चीजें उसकी ओर से हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा दुष्ट शैतान को अपने जीवन में अवसर मत दो। जो भी दुष्ट आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर करने आता है, उसकी हजूरी से दूर करने आता है, आपसे झूठ बोलता है, आपको भरमाता है, उसको दूर कर दो। बोले जा यहां से, मैं खुदा का हूं, मैं उसकी आज्ञा पे चलूंगा, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। अपने आप को उसका शिकार मत बनाओ। ये आज हमारे ऊपर है। आज भी हमने बोला शैतान आता है, वो कैसे आता है? जैसे वो हव्वा के पास आया, समझ रहे? शैतान वो लाल सींग लगा के, काला मुंह करके, लंबे लंबे बाल, ऐसे ऐसे नहीं आता। हमें लगता है ऐसे ऐसे आता है, सपने में आया तो वो आया है। नहीं, शैतान कैसे आया? वो सरपंट कैसे आता है तुम्हारे पास? जब वो आता है तो तुम्हें अभिलाषाओं को दिखाता है। देखिए कितना अच्छा है ना, देखिए तुझे कितना प्यार करता है ना, ये तेरी कितनी केयर करता है ना, ये देख कितना तेरा काम बन जाएगा, तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, तेरे को ऊंची पदवी मिल जाएगी। बस क्या है, छोटा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना है, कोई बात नहीं। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, धन का लालच, बड़ी बड़ी संपत्तियों का लालच, चीजों का लालच। आज भी शैतान क्या, बुद्धि का लालच, छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, कोई बात नहीं, तेरे को एक अच्छी सीट मिल जाएगी कॉलेज में, अच्छा यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, तू कनाडा चला जाएगा। हम समझ नहीं पाते कि एक आज्ञाकारी मसीह व्यक्ति, प्रभु को भय मानने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला, जिसके पास रोज पवित्र आत्मा आके बैठता है, बातें करता है। अब शैतान कहता है ये तो प्रभु की हजूरी में रहता तो खतरा है मेरे लिए। प्रभु इस विश्वास योग्य व्यक्ति को अब कुछ कुछ तो सौंपेगा, अब परमेश्वर की ये इच्छा पूरी करेगा। चलो, हाँ, सुंदर सा एक लड़का, सुंदर सी एक लड़की भेजता उसके ऊपर, उसे लस्ट में डालने के लिए। ये नहीं काम करा, ज्यादा प्रार्थना करती है ना, इसमें नहीं गिरेगा। चलो, इसके पास थोड़ा धन की कमी है, वो क्या करता है, 2 नंबर का धन लेके आता है आपके पास, लालच लेके आता आपके पास, कुछ ना कुछ। तू बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, तेरा बड़ा नाम हो जाएगा, तेरा परिवार ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या लालच वो हमें हब्बा के समान दिखाता है। हाँ, ये फल तो देखने में भी सुंदर है, खाने में भी मन भाऊ है, बुद्धि देने के भी चाहने, आजकल ये चीजें, और यही लालच आज भी वो सरपंट, वही सांप की दुष्ट आत्माएं आज भी लोगों को वही लालच देती हैं। किस लिए देती हैं? ताकि तुम्हें परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकाल दे, तुम्हें परमेश्वर की बिल से बाहर निकाल दे। और जब तुम उनका कहना मानते हो, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर वो क्या करता है, ले अब तो ये मेरा ही है। फिर वो सारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करता है, तुम्हारे बच्चों पे कंट्रोल करता है, तुम्हारी हेल्थ पे कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे वो तुम्हें घुन के समान खाता जाता है, घात लगा के, और फिर एक दिन पूरा नाश कर देता है। फैमिलियां नाश हो जाती, परिवार नाश हो जाते हैं, बच्चे नशे में चले गए, हाँ, कोई पाप में चला गया, और हम देख रहे हैं, ओ प्रभु तू कहाँ है,
प्रभु कहता मैं भी एक दिन कहता था आदम तू कहां है। प्रभु हमसे पूछ रहा होता, हम प्रभु से पूछ रहे होते। आपको याद रखना है, कितना भी कुछ कर लो, इसीलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा सर्वदा इस संसार में भी और अनंत काल के लिए सर्वदा बना रहे। हालेलुया। आज आपको दुष्ट की चालों को पहचानना है और उसको अपने जीवन में मौका मत दो। उसने अनंत काल का अनंत काल तुम्हारा खराब कर दिया था। मौत की, विनाश की, आग की खाई में, झील में हम जा रहे थे। धन्यवाद उस प्रभु का, उसके प्रेम का, उसकी दया का कि उसने यीशु को भेजा। यीशु इस संसार में आया और उसने फिर से वो जो बंद दरवाजा था स्वर्ग का हमारे लिए फिर से ओपन किया। हालेलुया। और इस बार व्यवस्था नहीं दी प्रभु ने, इतनी सारी आज्ञाएं जो इस्राएलियों को माननी होती थी। अब प्रभु ने क्या बोला, तू मुझसे प्रेम कर। और हम नहीं चल सकते थे, प्रभु को पता है। पुराने वाले इजरायली भी नहीं चल सके, यहूदी नहीं चल सके, तो प्रभु ने क्या किया, अब चल, मैं तुझे अपना ही आत्मा देता हूं, वो तेरी मदद करेगा तो तू चल पाएगा। उसने पवित्र आत्मा दिया आपको और मुझे। हालेलुया। कितने ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को कल देखा, महसूस किया अपने जीवन में? हाँ, देखो कितने हाथ उठे हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, वो हर दिन हर समय हमारा लाइफ कोच है, जो हमें बचाता है, हर चीज से हमें गाइड करता है। याद रखो, अपनी आपको ध्यान रखना है उस सांप की चालों को। कोई भी आया और आपको भरमा के चला गया, आपका प्रभु के साथ संबंध खराब करके चला गया, आपकी प्रेयर लाइफ खराब, आपकी हर चीज ईमानदारी खराब करके चला गया, नहीं चाहिए ऐसा पैसा में, नहीं चाहिए ऐसी चीजें हमें जो हमें खुदा से दूर करे। वो चीजें लिखा है, शरीर और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं एक दिन क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन जो प्रभु की इच्छा पे बना रहेगा वो सर्वदा सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। आज हम जानते हैं संसार किधर को जा रहा है, वर्ल्ड किधर को जा रहा है। जरूरतें सबकी सेम है, बट अभिलाषाएं क्या कर रही है, हमें प्रभु से दूर कर रही है। शैतान झूठ बोलता है। क्या आदम और हव्वा की आंखें खुली थी? नहीं खुली थी। अंधा बनाया था उनको? नहीं। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उनको क्या बोलना था, हमारी ऑलरेडी खुली है, तभी तो तुझे देख रहे हैं। ये फल अच्छा है, उन्होंने बोले सारे फल ही हमारे हैं, एक ही किया है मना तो क्या हो गया। उनको जवाब देना था उसको, लेकिन क्या हुआ, उसकी बातों में आ गए, क्योंकि रोज उसी की सुनते थे। आज भी विश्वासी भी आज संसार की ज्यादा सुनते हैं, खुदा की कम सुनते हैं। इसीलिए उस धीरे 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 वो पूरा एक दिन ले जाता है लोगों को। खुदा आपकी कब सुनता है? मैं बता रही थी, एक बार ये पास्टर छत्तीसगढ़ में मुझे मिले, कहते हुए, मम्मा जी मुझे एक बताओ, मैं 16 साल से मिनिस्ट्री में हूं, आप कमांड करते हो वही चीज होती है, आप जो जो बोल रहे थे वो हो रहा था, आपने बोला ऐसा हो, वही चीजें काम कर रही थी, कैसे? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता कैसे। थोड़ी देर तो मैं भी चौंक गई कि कैसे, क्योंकि चमत्कार को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ? फिर पवित्र आत्मा ने बोला इसको बोलो। मैंने उसे एक ही जवाब दिया, मैंने कहा मैं हमेशा उसकी सुनती हूं और वो मेरी सुनता है।
जब आप उसकी सुनोगे तो वो आपकी सुनेगा। जब आप उसकी नहीं सुनोगे, फिर जितनी फास्टिंग करनी है कर लो, जितने प्रार्थनाएं करनी कर लो, नहीं सुनेगा वो। जहां पे खुदा की ना है, तुम्हारा बहुत फायदा नजर आ रहा है तुम्हें, ना करो उस चीज को। जहां पे खुदा की हाँ है, भले वहां कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन वहीं पे आपकी आशीष छुपी है। इसीलिए अपनी आंखों की अभिलाषाओं को देख के नहीं, अपने डिसीजन खुदा की इच्छा में रखो। जब आप प्रभु की सुनोगे, प्रभु ऐसा, जिसने तुम्हें आंखें दी वो अंधा नहीं है, जिसने तुम्हें कान दिए वो बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर ये गमला नहीं है, बुत नहीं है। हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमें देखता है, हमें सुनता है। हालेलुया। आज क्यों प्रॉब्लम है? प्रभु के नियम टूट रहे हैं। अभी प्रभु के लॉ है हर चीज की, है ना। हम पानी में कोई चीज डालते ऊपर तैरती है, ऊपर की ओर आती है, ये भी एक लॉ है। हम गेंद ऊपर को फेंकते हैं, वो नीचे को आती है, ये भी एक लॉ है। परमेश्वर की हर एक चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि के लिए उसने नियम बनाए हैं। तो क्या मनुष्य को ऐसे छोड़ दिया? आप पेरेंट्स हैं, आप माता पिता हैं, आप अपने बच्चों को दिन में पता नहीं कितनी बार करेक्ट करते हो नहीं करते? क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है मेरा फर्ज है इसको, अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो बेइज्जती मेरी होनी है। हाँ? और ये क्या होगा, बड़े होके निकम्मा बनेगा। तो आप क्या करते हो? उसको करेक्ट करते हो। दिन में पता नहीं कितनी बार आप करेक्शन करते हो अपने बच्चों की लाइफ में। तो क्या हम खुदा के बच्चे नहीं है कि नहीं है? बताओ। वो हमारी करेक्शन करेगा कि नहीं करेगा? कहते अगर तो तुम उस पिता की संतान हो तो वो तुम्हारी करेक्शन करेगा। अगर व्यभिचार की संतान हो तो पता ही नहीं किसके हो, तो जैसे भी जियो, पाप करो, जो भी करो, कुछ कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बाप ही नहीं है। लेकिन अगर पिता है सिर पे तो वो तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें सिद्ध बनाएगा, तुम्हें पवित्र बनाएगा। हालेलुया। इसलिए मत भागो परमेश्वर से, परमेश्वर के पास आओ। प्रभु तू मुझे बना। माता पिता की डांट भी हमें बुरी लगती है, बच्चों को सबसे ज्यादा। मम्मी सारा दिन पढ़ने के लिए बोलती है, हमेशा डांटती रहती है। वो देखो आंटी कितना प्यार करती है। हाँ? आंटी के पास तुम सिर्फ आधा घंटे के लिए हो, माँ की तुम्हारी जिम्मेवारी है। हाँ? उनको उनकी जिम्मेवारी, वो तुम्हारी चिंता करते। समझ रहे? हमें क्या है, एक जिम्मेवारी दी है प्रभु ने। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है। हालेलुया। दाऊद, हम पढ़ते हैं, अरे सुलेमान बड़ा, सुलेमान को किसने सिखाया प्रभु से संबंध रखना? दाऊद ने। जब प्रभु आया, क्या मांगना है उसको पता था, उसको पहले से ट्रेन किया गया था, उसको पहले से परमेश्वर की बातें दाऊद के द्वारा समझाई गई थी। ऐसे ही नहीं नीति वचन और सबोपदेशक उसने लिख दिया। बाइबल में लिखा 3000 से भी ज्यादा नीति वचन उसने लिखे हैं, सब नहीं लिखे गए बाइबल में। इतने नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखे गए। दूर दूर से उसकी बुद्धि की बातें लोग सुनने आते थे, देखने आते थे। इतनी परफेक्शन थी उसकी लाइफ में। वो परफेक्शन ऐसे ही नहीं आई थी, उसका पिता दाऊद उसे बचपन से ही खुदा की हजूरी में चलाता था। खुदा की हजूरी में जब अगर आप धर्मी माता पिता हैं, आपके बच्चे धर्मी बनेंगे। आज आप पाप में हैं, कल को उम्मीद मत करिए, जो तुम करोगे वो तुम्हारी औलाद करेगी। इसीलिए धर्मी जीवन, बाइबल में लिखा है कि मैं आज संडे बता रही थी कि धर्मी जन के बच्चे कभी भीख मांगते नहीं देखे गए। करोड़पतियों के बच्चे आपने भीख मांगते देखे होंगे, करोड़पतियों को करोड़पति बनते हुए देखा होगा, लेकिन धर्मी जन के बच्चे कभी भीख नहीं मांगते। क्योंकि बाइबल कहती है उनकी हजारों पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर करुणा करता रहता है, हजारों पीढ़ियों के ऊपर।
आपको लग रहा है ज्यादा इनको पढ़ा के या ज्यादा इनको संसार की में लिप्त करके या संसार की नकल करके इनकी लाइफ बनेगी, जीरो होगी इनकी लाइफ। खुदा के वचन पे चला, खुदा के भय में, उसके वचन में बढ़ाओगे, वो क्या, उसकी आने वाली संतानें भी ब्लेस होंगी। आज प्रॉब्लम ही यहीं पर आ रही है, नींव छोड़ दी और ऊपर से ब्लेसिंग चाहते हैं हम। वो आएगी भी ना, हवा की तरह उड़ जाएगी। एक तरफ से आशीष दिखेगी, चार तरफ से नाश दिखेगा आपको। हालेलुया। हमेशा प्रभु का भय। आज परिवारों में प्रॉब्लम इसीलिए खुदा का डर नहीं है, ना अपने अंदर रखा ना अपने को बच्चों में डाला। आज बच्चे माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। अधीनगी, अगर आप अधीन हो, आपने उनको खुदा के अधीन सिखाया है, वो ब्लेस होते जाएंगे। वो कहीं भी रहे वो ब्लेस होंगे। आप 10 साल बाइबल की पीएचडी कर लो, लेकिन अगर आप वचन पे चल नहीं रहे तो आपकी थ्योरियां कागज के टुकड़े और कुछ नहीं। कौन सी बाइबल थी चेलों के हाथ में, बताओ, थी क्या? नहीं, जब प्रचार करते थे 3000 एक बार में आते थे। क्या था? उनकी लाइफ प्रैक्टिकल थी। पौलुस कहता तू मेरा अनुकरण कर, जैसे मैं चलता हूं तू मेरे पीछे चल, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। आज बहुत प्रचार है, आज बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें एग्जाम्पल यीशु जैसा दिखने को नहीं मिलता। सब कहते हैं यीशु जैसे बनो, यीशु जैसे बनो। हम दूसरों को बनाने में लगे हैं यीशु जैसे, हमें खुद हम ऐसे बने कि हम कह सके देख जैसे मैं चलता हूं ना, मेरे जैसे चल यीशु के साथ। आपको खुद यीशु बनना है। आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं, वो पहलौठा है, उसके बाद आप हैं। आपके अंदर यीशु दिखाई दे। पौलुस क्या कहता है? बाइबल उठाने से हम लोग धर्मी नहीं बने। उन्होंने बोला तुम पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, तुम मेरी पत्री हो। हालेलुया। अब 4 घंटे बाइबल पढ़ के 2 घंटे प्रार्थना कर ली और उसके बाद फिर तुमने अपनी मर्जी करी। तुम्हारा जो मन करा तुमने फोन पे देखा, जो मन किया तुमने बातें करी, जैसे मर्जी तुम चले। कोई फायदा नहीं तुम्हारी 6 घंटे की प्रार्थना। मत करो 1 घंटा भी प्रार्थना। तुम्हारी लाइफ प्रार्थना बन जाए, तुम्हारा चलना प्रार्थना बन जाए, तुम्हारा पूरे दिन और रात तुम्हारी जीवन प्रार्थनाएं बन जाए, तुम्हारी सोच प्रार्थना बन जाए। तुम्हें पता हो कि खुदा क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। 24 घंटे खुदा आपको देख रहा है। 24 घंटे हमारा हर काम नोट हो रहा है। मलाकी 4 में लिखा है कि यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था, और उनके निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है। और एक दिन आएगा जब परमेश्वर जो उसकी इच्छा पे चलते हैं और जो नहीं चलते, एक दिन आएगा जब प्रभु फर्क दिखाएगा। हालेलुया। प्रैक्टिकल जीवन प्रभु के साथ। बहुत धार्मिकता का चोला पहनने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे चोला पहनते तो थोड़ी देर बाद उतर भी जाता, लेकिन अगर अंदर से हो गए ना तो दिन में हो रात में हो, कोई तुम्हें 2 बजे भी देख रहा है, तुम्हें 3 बजे भी देख रहा है, तुम्हें 12 बजे भी देख रहा है, सुबह 6 बजे भी देख रहा है, तो तुम धर्मी हो तो हो। हालेलुया। आज भी वो दुष्ट आदम के पीछे, आदम को गिराने के लिए किसके पीछे गया? हब्बा के। हब्बा कौन थी? आदम की पत्नी। और यीशु अंतिम आदम। अंतिम आदम कौन है? जो स्वर्ग से आया, यीशु। उसकी पत्नी कौन है? बोलो। और आज शैतान किसके पीछे पड़ा है? यीशु की दुल्हन के पीछे।
अंतिम आदम की दुल्हन के पीछे उसको भरमा रहा है। और कैसे भरमा रहा है? वही पुरानी ट्रिक, शरीर की इच्छा, आंखों की इच्छा, जीविका का घमंड, बुद्धि पाने के लिए वही पुरानी, उसके पास कोई नई नहीं है, वही पुरानी चीजें हैं। और वो उसकी अंतिम आदम की पत्नी जो कलीसिया है, जो चर्च है, जिसको लेने यीशु मसीह बहुत शीघ्र आ रहा है, उसको भरमाने के लिए उसने पूरी जोर से मेहनत लगाई हुई है। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि दूसरा कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। उसने किया तो मैं भी करूंगा, वो व्यक्ति कनाडा गया तो मैं भी जाऊंगा, उसका बच्चा वहां गया तो मेरा भी जाना चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। आपको याद रखना है, आपका सुख, आपकी भरपूरी खुदा के कलाम में और उसकी इच्छा पे चलने के द्वारा आपको मिलेगी, संसार की रीति पे चलने से नहीं मिलेगी। हालेलुया। आपको हर दिन आपको पता होता है क्या प्रभु की इच्छा और क्या नहीं है, भले उसमें आपका फायदा छुपा है, आप ठुकराते हो फिर उसको। शैतान पता नहीं कितने लालच में, एक दिन बता रही थी बच्चों, मैंने कहा रोज पता नहीं कितना तो धन साइड में करना पड़ता है, कितनी जीवन की अभिलाषाएं जो सामने आती है साइड में, फिर जाके कहीं यीशु का चेहरा दिखता है। उस चेहरे को देखने के लिए आपको कितना कुछ अपने साइड से हटाना पड़ता है, आप सोच नहीं सकते। समझ आ रही है? शैतान प्रतिदिन एक नई चीज आपके सामने रखता है ताकि वहां से नजर हटके वहां पे लग जाए आपकी, प्रतिदिन। हालेलुया। और अब तो उस अदन के बाग में अगर हवा गिर सकती है, तो अब तो हम बिल्कुल एंड के भी एंड समय पे है, जब एंटीक्राइस्ट का प्रकट होना है। अब तो चारों तरफ अभिलाषाएं ही अभिलाषाएं हैं, पाप ही पाप है। अब बचना कितना मुश्किल है, लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि उसने अपना आत्मा हमें दिया, अपना जीवित कलाम हमें लिख के दिया, ताकि हम उस आत्मा के द्वारा चल सके और उसको पढ़ के रोज उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। हालेलुया। ये समय है दान और दशमांश का। भाई बहन जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वो अपने बीज परमेश्वर के राज्य में ऑनलाइन माध्यम से बो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कंचल मित्तल मिनिस्ट्रीज़ की बैंक खाते की जानकारी दिखाई जा रही है। आप नेट बैंकिंग के द्वारा अपनी भेंट दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को स्कैन करके जीपे, पेटीएम, भारत पे, फ़ोन पे आदि के द्वारा भी अपनी भेंट परमेश्वर के उपजाऊ भूमि में बो सकते हैं। अधिक जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शक बीज बोने के लिए 9115747771 पर संपर्क करें। आपका बोया हुआ हर बीज सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपके सभी योगदान परमेश्वर के भवन के निर्माण, अनाथों, विधवाओं और बेघरों की सुधि लेने जैसे सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। www.kanchalmittal.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन KMM से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में मीडिया के माध्यम के द्वारा बहुत से कार्य होते हैं। आप मीडिया के पार्टनर बन सकते हैं और आप कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी बन सकते हैं। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। और आप हमारे प्रेयर टावर के पार्टनर भी बन सकते हैं।